नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश का एक आम घर में पैदा हुआ युवा जो छात्र जीवन से राजनीति में एक्टिव रहा और राजनीति की ऊंचाइयों को भी धीरे धीरे उसने अपने संघर्ष के दम पर छुआ। लेकिन पार्टियों की अदला बदली ज्यों ज्यों उसने की त्यों त्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि उन नेताजी के पांव एक बार फिर से जब वो अपनी पुरानी पार्टी में आए हैं फिर से नहीं लगने दिए जा रहे। एक ऐसा संघर्षशील नेता जिसने जमीन से उठ करके और देश की सबसे बड़ी पंचायत तक का सफर तय किया, अपनी पार्टी में छात्र विंग से लेकर के और युवा और मेन कांग्रेस तक की कप्तानी उन्होंने की। फिर पार्टी बदली, परिस्थितियां बदली और अब घर वापसी दोबारा की कांग्रेस में। लेकिन फिर भी उनके साथ एक ऐसा भेदभाव किया जा रहा है जिससे यह लग रहा कि कोई तो है जो उनके पांव नहीं लगने दे रहा। जिस नेता का हम इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं नाम है डॉक्टर अशोक तंवर। डॉक्टर अशोक तंवर मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले के चिमनी गांव से संबंध रखते हैं। पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन नेता हैं जो आज भी जब कांग्रेस को अशोक तंवर की जरूरत है तब भी उनके पांव नहीं लगने दे रहे। कौन उनके नाम पर बार बार कांटा मार रहा है, कौन है जो उनके नाम पर कांटा मारने का काम कर रहा है, विस्तार से वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416674472 पर आप गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि आज यानी 4 जून को विपक्ष के नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हरियाणा में पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग उन्होंने की। हरियाणा के चंडीगढ़ स्थित जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है उसमें उस मीटिंग का आयोजन, और सबकी निगाहें उस मीटिंग में। उस मीटिंग के लिए बाकायदा बहुत से नेताओं की लिस्ट जारी हुई कि इन नेताओं के साथ राहुल गांधी मिलेंगे, और उसमें 3 तरह की लिस्टें जारी हुई। एक लिस्ट जारी हुई कई दिन पहले केंद्रीय ऑब्जर्वर जो एआईसीसी ने बनाई। 21 लोगों की एक टीम बनाई गई एआईसीसी की तरफ से, जिनमें हरियाणा के इतर जो अलग अलग राज्यों के नेता हैं उनको शामिल किया गया संगठन निर्माण के लिए। उसके बाद राहुल गांधी के इस दौरे से ठीक एन पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी एचपीसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर्स बढ़ाए गए, जिसमें 69 नेताओं की एक लिस्ट और 8 एडिशनल ऑब्जर्वर उसमें लगाए गए, यानी 69 एचपीसीसी ऑब्जर्वर्स और 8 एडिशनल ऑब्जर्वर्स इस लिस्ट में शामिल किए गए। इसके अलावा एक सूची और जारी हुई जिसमें सीनियर लीडर्स ऑफ एचपीसीसी यानी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और उसमें 17 नेताओं के नाम आए। बड़ी वायरल हुई ये लिस्ट। इन 17 नेताओं से राहुल गांधी की अलग से मीटिंग होगी। 69 और उसके साथ जो एडिशनल 8 हैं यानी 77 जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी अलग से मीटिंग होगी, और जो केंद्रीय ऑब्जर्वर्स हैं उनसे राहुल गांधी मिलेंगे। इस तरह का कार्यक्रम तय किया गया।
जब इस लिस्ट को पूरी तरह से खंगाला गया, हम जो एचपीसीसी के ऑब्जर्वर्स बनाए हैं उन पर तो एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो 77 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, इनमें कितना दमखम है, पार्टी के पैरामीटर्स पर ये खरे उतरते हैं या नहीं उतरते, और इनमें कितना मादा है संगठन बनाने का, कितना अनुभव है इनको। उन सब चीजों पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप भी कमेंट के माध्यम से, जो भी ये ऑब्जर्वर्स बने हैं, आपकी कोई इनके बारे में राय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन करके ही बता सकते हैं। आज हम जिक्र करेंगे जो 17 नेताओं की एक लिस्ट जारी हुई। मैं पहले आपको वो लिस्ट पढ़ करके सुनाता हूं, फिर आपको अंदाजा लगेगा। सीनियर लीडर्स ऑफ एचपीसीसी, चौधरी उदय भान प्रधान हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व विपक्ष के नेता हैं, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं पार्टी के। श्री धर्मपाल सिंह मलिक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्री बलबीरपाल शाह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्री फूलचंद मुलाना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। कुमारी शैलजा राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद हैं और सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं। महेंद्र प्रताप सिंह फॉर्मर सीएलपी है, यानी विधायक दल के नेता है। कैप्टन अजय सिंह यादव फॉर्मर सीएलपी हैं। चेतन चौहान सेक्रेटरी सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव एआईसीसी के। चिरंजीव राव राष्ट्रीय सचिव हैं एआईसीसी के। प्रदीप नरवाल राष्ट्रीय सचिव हैं एआईसीसी के। विनीत पुनिया राष्ट्रीय सचिव हैं एआईसीसी के। रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी चेयरमैन हैं एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट एआईसीसी के। और सुनील पंवार चेयरमैन हैं आरजीपीआरएस एआईसीसी के। 17 नेताओं की हमने आपको लिस्ट बताई। इसमें गौर करने वाली बात है कि ये 17 वो नेता हैं, इनमें ना कोई सांसद का क्राइटेरिया है, ना कोई पूर्व मंत्री का क्राइटेरिया है। जो क्राइटेरिया इसमें रखा गया है वो ये है कि इसमें जो नेता प्रदेश के अध्यक्ष रहे हों वो शामिल किए गए हैं। जो नेता इसमें राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, उनको शामिल किया गया है। फॉर्मर कोई सीएलपी है पूर्व, उसको शामिल किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग प्रकोष्ठ और सेल हैं, उनके जो भी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनको शामिल किया गया है। और सीडब्ल्यूसी के जो सदस्य हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनको शामिल किया गया है। लेकिन इस लिस्ट से एक नाम गायब है जो इस क्राइटेरिया में आता है। आखिर ये इतनी बड़ी हिमाकत किसने की? और वो नाम जिसका गायब है वो एक ऐसा शख्स है जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी अध्यक्ष रहा। जब बाकी प्रदेश अध्यक्ष इसमें हैं और इसमें उन प्रदेश अध्यक्षों को शामिल किया गया, बड़े ताज्जुब की बात मैं बताता हूं। फूलचंद मुलाना जो अस्वस्थ हैं, जिनसे ठीक से चला भी नहीं जाता, वो इस लिस्ट में हैं। बलबीरपाल शाह पूरी तरह से निष्क्रिय, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। जबकि जिस नेता को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया उनका नाम है डॉक्टर अशोक तंवर। डॉक्टर अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष रहे, लिहाजा उनका प्रोटोकॉल में नाम आता है इस लिस्ट के हिसाब से। और भी उनके पास बहुत पद रहे, उनको तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन जब एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को आप मीटिंग में सीनियर लीडर्स के तौर पर रख रहे हैं, तो अशोक तंवर के पांव पर कौन कुल्हाड़ी मार रहा है, कौन उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, यह सबसे बड़ा सवाल है। उससे पहले आप यह जानिए कि कौन है अशोक तंवर। अशोक तंवर एससी समाज से संबंध रखते हैं, चमार जाति से संबंध रखते हैं और झज्जर जिले के चिमनी गांव के एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म होता है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के अध्यक्ष, सिरसा से लोकसभा के सांसद, ये तमाम उपलब्धियां उनके पास हैं। और अशोक तंवर वो प्रदेश अध्यक्ष भी है, मैं बड़े दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि 2005 के बाद हरियाणा प्रदेश में जितने भी अध्यक्ष बने, चाहे वो फूलचंद मुलाना बने हों, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कुलदीप शर्मा और डॉक्टर राम प्रकाश बने हों, चाहे उसके बाद अशोक तंवर का ही नंबर आया हो, फिर कुमारी शैलजा, फिर चौधरी उदय भान, सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा फील्ड में रहने वाला, सबसे ज्यादा जनता के बीच अगर कोई नेता रहा है जिसने पूरे हरियाणा को साइकिल से नापा हो, वो नेता अगर कोई है तो वो अशोक तंवर है। और उसका नाम इस लिस्ट में ना आना, आप दर्शकों को मैं भूतकाल में ले जाना चाहता हूं। आप याद कीजिए, एक वो समय था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे।
अशोक तंवर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद जब टिकट बांटने का समय आया तो उस समय किस तरह से अशोक तंवर को मजबूरीवश पार्टी छोड़नी पड़ी, चुनाव से एन पहले उनके साथ इतनी भिरानमाटी की गई। फिर उन्होंने अपना अलग से मोर्चा बनाया, फिर तृणमूल कांग्रेस में चले गए, वहां से होते हुए आम आदमी पार्टी में आ गए, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने उनको सिरसा लोकसभा से टिकट दी, चुनाव हार गए। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का खूब प्रचार कर रहे थे और चुनाव की वोटिंग से कुछ घंटे पहले राहुल गांधी के एक फोन से 152D का सबसे बढ़िया इस्तेमाल करके सफीदों में बीजेपी के वोट मांगते हुए और महेंद्रगढ़ जा पहुंचे 152D से और कांग्रेस का पटका गले में डाल लिया। अशोक तंवर को क्यों छोड़नी पड़ी कांग्रेस? अशोक तंवर के जो साथी हैं और हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो ये बखूबी मानते हैं कि जो हुड्डा गुट है कांग्रेस में उसने उनके पांव नहीं लगने दिए। संघर्ष करने के बावजूद अशोक तंवर की नहीं चलने दी और हालात और परिस्थितियां ये बनी कि चुनाव से एन पहले उनका प्रदेश अध्यक्ष का पद गया, चुनाव से एन पहले उनकी टिकट बांटने की पावर चली गई, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी, फिर उठा, फिर संघर्ष किया, अलग अलग पार्टियों में जहां गया वहां मान सम्मान मिला, अपना मोर्चा बनाया तो भी स्थापित किया, तृणमूल कांग्रेस में गया तो भी खूब चौधर रही, आम आदमी पार्टी में गया तो भी खूब चौधर रही और बीजेपी ने तो आते ही लोकसभा की टिकट तक दे दी, सिटिंग सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट काट करके, जो फॉर्मर IRS रही हैं, जिनके पति IPS हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के साथ कौन खेला कर रहा है? निश्चित रूप से उस शख्स का नाम चौधरी उदय भान है। चौधरी उदय भान किसके जरिए ये खेला कर रहे हैं वो आप सब भी जानते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं चौधरी उदय भान का? क्योंकि आज के दिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान हैं। सीनियर लीडर्स ऑफ HPCC ये लिस्ट चौधरी उदय भान के बिना नहीं जारी हो सकती और अगर ये लिस्ट उनकी मर्जी के बिना जारी हुई है तो उन्होंने इसका अब तक खंडन क्यों नहीं किया, जो पिछले कई घंटों से सोशल मीडिया से लेकर के और विभिन्न जगहों पर फैल रही है, वायरल हो रही है। चौधरी उदय भान आखिर क्यों अपना राजनीति में कांटा अशोक तंवर को मान रहे हैं? उसके पीछे भी मैं जो समझ पा रहा हूं वो यही है कि अशोक तंवर भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से चौधरी उदय भान आते हैं। और राजनीति की एक बड़ी कड़वी सच्चाई, और आप दर्शक भी कमेंट करके बताएं, राजनीति में जाति पाति का सतर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अक्सर एक बात राजनीति में सुनने को मिलती है कि अपनी जाति का, अपने इलाके का नेता कभी भी अपनी जाति और अपने इलाके के दूसरे नेताओं को पनपने नहीं देना चाहता। बहुत उदाहरण हैं ऐसे, वरना आप एक चीज देखिए, फूलचंद मुलाना जिनसे चला तक नहीं जाता, बलबीर पाल शाह जो पूरी तरह से निष्क्रिय, वर्षों से दोनों नेता, उनका नाम इस लिस्ट में और अशोक तंवर का नाम ना होना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अशोक तंवर भी खिलाड़ी हैं राजनीति के, उन्होंने भी राजनीति का ककहरा ठोकरें खा करके सीखा है, उन्होंने भी अपने तुरूप के इक्के का इस्तेमाल किया और वो विक्का राहुल गांधी। राहुल गांधी तक ये बात जब पहुंची तो अशोक तंवर को वाइल्ड कार्ड जिसको बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड के जरिए अशोक तंवर को इस मीटिंग में एंट्री मिली। अशोक तंवर मीटिंग में बैठे। अशोक तंवर राहुल गांधी के वर्षों से खासम खास हैं, कोई दो राय नहीं है, एक साथ सांसद भी रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी चाहते तो यह है कि जो संगठन सृजन अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है कि गुटबाजी दूर हो, हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि राहुल चाहे कुछ भी कर लें, जब तक इस राजनीतिक बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, गुटबाजी, खेमेबंदी, दहेबंदी का, तब तक कुछ नहीं होना जाना। हार की हैट्रिक हो चुकी है, हार का चौका भी लग जाएगा। अशोक तंवर जैसे सीनियर नेता को, जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, उसका इस लिस्ट में नाम आना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आप दर्शकों का क्या मानना है कि आप अशोक तंवर की राजनीति को कैसे देखते हैं? अशोक तंवर का लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद उनकी एंट्री जिस तरह से हुई मीटिंग में, उसको आप किस रूप में देखते हैं? आप यह भी कमेंट करें कि अशोक तंवर का राजनीतिक भविष्य आपको सुनहरा कांग्रेस में लगता है या वो बीजेपी में थे तो ठीक थे। आप यह भी कमेंट करें कि जिस तरह से उदय भान जी और हुड्डा खेमा उनसे ट्रीट कर रहा है राजनीतिक रूप से, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं?
आप ये भी कमेंट करें कि राहुल गांधी जिस तरह से संगठन सृजन अभियान के तहत निकले हैं देश भर में, उससे क्या वो कांग्रेस को सत्ता में ला पाएंगे या उसके नजदीक ला पाएंगे? आपकी क्या राय है? आप ये भी कमेंट करें कि हरियाणा प्रदेश का अगला अध्यक्ष किस नेता को बनाया जाना चाहिए, कौन नेता होना चाहिए कांग्रेस विधायक दल का नेता। और आप ये भी कमेंट करें कि जो 77 ऑब्जर्वर्स एचपीसीसी ने बनाए हैं उनमें किसमें कितना दमखम है, उस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी हम तक जरूर साझा करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।